बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, ईद स्पेशल लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आज हम बनाएंगे चाट, वो भी नए स्टाइल में इजी तरीके से बनाएंगे। उसके साथ दो बनेगी चटनियां, वो भी मजेदार बनेगी, इजी बनेगी। तो इंशाल्लाह खाने वाले जो है वो खाते ही रह जाएंगे। आप मेरे स्टाइल में ये चाट बनाए, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, आप बार बार ये बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चले यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने चने रात को भिगो के रख दिए थे, देखे कितने मोटे हो गए हैं। और देखें माशाल्लाह के ये फिर ना टाइम कम लेते हैं और फिर फूल जाते तो अच्छे लगते हैं फूले हुए ना। तो यहाँ पे मैं ये देखें 1 चम्मच नमक है, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे पानी हम ऐड करेंगे, पानी के चने बिल्कुल बीच में डूब जाए। ये देखें इतना पानी डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देख मैं नजदीक से भी दिखा दूं कि चने बिल्कुल बीच में डिप होने चाहिए। तो चले मैं इनको ऊपर रख देती हूँ पकने के लिए। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे मैं प्रेशर लगा दूंगी। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम लगा के ना तो इसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। चने माशाल्लाह यहाँ पे हमारे तैयार हैं, ये देखें जी माशाल्लाह। अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने थोड़ी सी इमली ले ली है और यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी उतना डालेंगे जितना हमें जरूरत है इमली के अंदर। ये देखें इतना हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह पानी के अंदर ना ऐसे। और साथ यहाँ पे देखें मेरे पास शक्कर है, मैंने शक्कर ले लिया। आपके पास शक्कर नहीं है तो चीनी ले ले। और ये भी मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी, ये भी बीच में घुल जाएगी। और हम इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे देखें जी मैंने धनिया ले लिया, ये देखें हरा धनिया और ये हरा पुदीना है। और यहाँ पे ग्रीन चिली मैंने 4 पीस ले लिए, ये 3 चीजें चाहिए। और यहाँ पे मैं चॉपर में डाल के तो इसको चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं आपने डालना, बस थोड़ा सा हम डालेंगे। ये देखें बस इतना सा डालेंगे। ये देखें जी यहाँ पे दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया, ये मैं खाने के 3 चम्मच ले लिए। और देखें ऐसे मलाई की तरह आपने इसको कर लेना। और यहाँ पे अभी जो मैंने पुदीना धनिया ग्रीन चिली डाली है ये इसमें डाल के, सारी नहीं डालेंगे। यहाँ पे देखें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह हमने इस तरह बना लेने। अब ये मैंने इमली भिगो के रखी थी, इसको अच्छी तरह चम्मच से ऐसे कर लेंगे। बीच में हमने गुड़ भी डाला, गुड़ जरूर डाले। अभी आप ऐसे भी खाएं चटनी तो इतनी मजे की बनी है। ये देखें माशाल्लाह। यहाँ पे मैंने 1/2 kg दही ले लिया, इसको भी हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। जैसे क्रीम है ना, क्रीम की शक्ल में इसको लेके आएंगे। ये देखें जी दही माशाल्लाह, ये देखें आपने इस तरह बना लेना है। ये देखें बिल्कुल क्रीम माशाल्लाह। यहाँ पे मैंने चने ले लिए, ये देखें। और यहाँ पे 3 आलू हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। छोटे छोटे पीस मैंने कर दिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। बहुत जबरदस्त मजे की बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पे प्याज देखें मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए। और यहाँ पे देखें बंद गोभी है, ये आपने लंबे लंबे पीस काट लेने हैं। इससे ना चाट का मजा बहुत जबरदस्त आता है। और यहाँ पे टमाटर, 1 मैंने टमाटर ले लिया था बड़ा सा, उसके भी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। और 1 ही मैंने प्याज लिया था। और यहाँ पे ग्रीन चिली मैंने 3 पीस ले लिए थे। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह बनने वाली है। देखें माशाल्लाह अभी से उसकी लुक देखें माशाल्लाह चाट की, और इतनी इजी है बनाने में माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं दही डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्लीज जरूर बनाएं, ये ईद के लिए माशाल्लाह मेहमान आए तो माशाल्लाह ये चाट आप बनाएं जरूर। इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि बहुत जबरदस्त चटनी बनी है। यहाँ पे मैं अब ये देखे पुदीना हरा धनिया जो डाल के बनाई थी
ये देखें, ये हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी इमली की चटनी। बहुत मजे की इमली की चटनी बनी। आप इसी तरह बनाए जैसे मैंने माशाल्लाह बनाई है, गुड़ डाल के बनाई है, आप भी वैसे ही बनाए इंशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे देखें मैंने नमक ले लिया छोटा, हाफ चम्मच, ये इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया, और ये लाल कुटी मिर्च है, ये थोड़ी सी मैंने ली है। आपने डालनी है तो डाल ले, नहीं डालनी तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी थोड़ी सी बीच में डाल ले। ये चीजें जी डलनी थी माशाल्लाह। अब इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चाट है माशाल्लाह, बिल्कुल बाजार की तरह चाट है माशाल्लाह। आप बनाएं। लेमन आपने नहीं डालना, लेमन आपने साथ काट के रख देना, जिसने लेनी है वो ऊपर लेमन डाल ले। आपने साथ ही नहीं लेमन डाल देना, उससे फिर ये होता है कि चाट पड़ी रहती है, उसका जायका खराब हो जाता है। यहाँ पे चले जी, मैं आपको डाल के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नजदीक से भी दिखा देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह ईद पे मुझे दुआएं देंगे माशाल्लाह। बहुत ही मजे की है, ऐसी चाट आपने कभी नहीं खाई होगी इंशाल्लाह जी। ईद पे बनाए माशाल्लाह। मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह पाक ये ईद आपके लिए इतनी खुशियां, इतनी रहमतें, बरकतें आपके लिए लेके आए। आपका घर रहमतों और बरकतों से भर जाए, और हर दुख तकलीफ अल्लाह पाक आपका दूर कर दे, आमीन। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना कि ये वाली मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे इंतजार रहेगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया इसमें। ये 1 कप सूजी है मेरे पास। मैं इसलिए आपको शॉर्टकट दिखा रही हूँ क्योंकि 3 चीज़ें मैंने बनानी है तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो लेकिन मैं जो भी बनाऊंगी आपके सामने बनाऊंगी, पर ना पता चले तो फिर आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। इसको हल्का हल्का ब्राउन करना है। ये देखो माशाल्लाह हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, स्मेल भी इसकी आ रही है। ये मेरी बहनों ने फरमाइश की थी कि आप हलवा पूड़ी बना के दिखाएं ना, तो उनकी फरमाइश आज पूरी होने जा रही है। ये देखें माशाल्लाह ब्राउन, हल्का हल्का ब्राउन हो गया। अब नीचे से मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। तो जब हम इसमें पानी डालते ना तो घी और ये हमारी सूजी जो है ना ऊपर को उड़ती है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो आप नीचे से फ्लेम बंद करके तो फिर इसमें पानी ऐड करें। ये देखा, अब फ्लेम ऑन कर रही हूँ। लोग ये मैंने 1 कप सूजी थी और 4 कप मैंने पानी इसमें डाला है। लोग वो चास बना के भी ये सूजी बनाते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं बनती। वो जैसे आटा नहीं होता, हमने आटा गूंदा ऐसे। ये वाली सूजी आप बना के देखें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ऐसे खिली खिली और दानेदार बनेगी। तो ये 1 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास फूड कलर है, ये ज्यादा नहीं, बस इतना सा कलर हमने देना है। ये इलायची है मेरे पास, ये पिस्ते बादाम। ये देखिए ज्यादा कलर नहीं आपने डालना, बस हल्का सा डालना है। ये देखिए माशाल्लाह ये पानी मुझे कम लग रहा है, 1 कप मैंने और इसमें डाल दिया। इसको बस ऐसे ही हिलाते रहना। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने हलवे की पहले भी रेसिपी लगाई हुई है। आपको समझ ना आए तो वो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये मीठा है ना, तो ये खुद ही जब ठंडा होगा ना तो खुद ही थिक हो जाएगा। बस अब इसको उतार लें बस। माशाल्लाह हाँ ये तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे कच्चा भी नहीं, कुछ नहीं, मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। ये देखे माशाल्लाह, और ये देखे कैसे दानेदार है। ये देखे, ये देखे, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारी डिश हो गई तैयार। अब दूसरी डिश शुरू करते हैं। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल देना है। इसमें प्याज नहीं डालना आपने। ये अदरक लहसुन है 2 चम्मच, इसको हमने हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हो गया हमारा ब्राउन। हल्का सा पानी
इसको लगाऊंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करूंगी। ये काली मिर्च है 1 चम्मच है, ये ज्यादा डालनी है। ये रेड चिली पाउडर है 1 चम्मच। ये हल्दी आधा चम्मच। ये खुश्क धनिया है 1 चम्मच। ये गरम मसाला है 1 चम्मच। ये नमक है 1 चम्मच। और ये रेड कश्मीरी चिली पाउडर है 1। अब मैं इसकी फ्लेम आंच कर दूंगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हम पानी वगैरह बीच में लगाते हैं डाल दे तो उस टाइम आप नीचे से बंद करने के लिए, ये बहुत खतरनाक है। तो ये मैं आपको इसलिए शॉर्टकट दिखा रही हूँ, जैसे आजकल हालात जा रहे हैं कि कोरोना है तो उसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन घरों में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर है 2:30-3 बजे तक तो मोबाइल वगैरह और इंटरनेट सारा बिजी रहता है, तो माँओं बेचारियों को देखने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं करूँगी, छोटी ही रखूँगी तो आप लोगों के लिए कोई मसला ना बने, ठीक है ना। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर ना ग्रेवी को खराब कर देता है। मैं इसमें दही ऐड करूँगी 1 चम्मच। टमाटर कुछ ऐसी सब्जियां हैं कि जिनमें टमाटर डालना पड़ता है और लेकिन कुछ ऐसी हैं कि उसमें दही, तो इसमें मैंने दही ऐड कर ली। अब इसमें मैंने ये आलू ना छोटे छोटे लेके ना तो छोटे छोटे पीस कर लिए। ये देखें, इतने बड़े बड़े नहीं करने, छोटे छोटे करने। ये 3 आलू थे, इनको मैंने इस तरह काट लिया। अब इनको ना 5 मिनट आपने भूनना है घी में। चले जी, ये देखिए माशाल्लाह आलू हमारे कच्चे थे इसलिए मैंने इनको ना 5 मिनट भूना है मसाले में। अभी ये मेरे पास चने हैं, तकरीबन आधा किलो से ऊपर है, उबले हुए हैं। अब मैं ये ऐड करूंगी इसमें। अब इनको भी ना 2-3 मिनट ऐसे भूनूंगी। जब इनके अंदर चनों के अंदर भी मसाला चला जाएगा ना, फिर मैं पानी इसमें डालूंगी। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा मसाला माशाल्लाह तैयार हो गया। ये देखें, अब ना आपने ऐसे करना, ये देखें आप दिखा रही, पानी नहीं ना मैंने डाला तो मैं आपको दिखा रही। ये देखिए कुछ चने आपने ऐसे बीच में मैश कर लेने हैं ऐसे। ये देखें आपकी ग्रेवी इतनी अच्छी जबरदस्त बनेगी ना, थिक बनेगी। तो बीच में से ऐसे चनों को, कुछ चनों को सब नहीं, बस थोड़े से ऐसे आपने कर लेने हैं। तकरीबन 1 प्याली जो चने हैं ना उनको आपने ऐसे कर लेना है। ये देखें ऐसे मैश कर लेना, तो फिर आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। तो माशाल्लाह आप मेरा चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, फिर फरमाइश करते हैं कि जी अगली डिश आप ये बनाए, तो मुझे खुशी होती है, फिर मैं खुशी से ये डिश बनाती हूँ। तो ऐसे ही आप मेरी डिश देखें और मुझे लाइक करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी किया करूँगी। ये देखें, ये 1 लीटर पानी है, ये मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं कोई 10 मिनट। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरी भी हमारी डिश तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने लाहौरी चने बनाए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह उस टाइम काफ़ी धुआं था तो इतनी नज़र नहीं थी आ रही ना हमारी डिश। तो अभी ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसकी ग्रेवी। अभी ये देखें माशाल्लाह, अभी की धुआं है लेकिन अभी ये देखें कि नज़र आ रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें हमारी अभी ये 2 डिशें हमारी कंप्लीट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये माशाल्लाह मैं तीसरी स्टार्ट करने लगी। ये मेरे पास मैदा है 3 कप है। ये मैं ये नमक है 1/2 चम्मच मैंने लिया, और ये सूजी है तकरीबन कह लें कि 1.5 चम्मच है। ये सूजी मैंने डाली है 1.5 चम्मच, और ये 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, इससे हमारी पूरी जो है ना वो फूलेगी।
और ये 1 चम्मच दही डाल रही हूँ इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सूजी से हमारी पूड़ी नरम बनेगी और दही से हमारी पूड़ी क्रिस्पी बनेगी, तो इसलिए मैंने दही बीच में डाला है। ये 1 कप पानी डाल दूँगी मैं इसमें। पानी तो जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आटा भी हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अभी नहीं पूड़ी बनाऊँगी, इसको कवर करके रखूँगी। इसमें मैंने सूजी डाली है ना, तो वो सूजी फूलती है, तो मैं इसको 15 मिनट रखूँगी ऐसे, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लें आप। ये देखिए, ये मैंने नीचे खुश्क आटा लगाया हुआ है। ये अब पूड़ी बेलते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने 4 पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं। अब चले इनको बनाते हैं। चले जी, ये घी मैंने गरम कर लिया। अब ये आपने चेक करना हो ना, तो ये यहाँ पे हाथ रखें तो आपको खुद ही हीट का पता चल जाएगा कि आपका घी गरम हो गया। बिस्मिल्लाह। आपने पूड़ी को डाल के छोड़ना नहीं, उसको ऐसे दबा के ऐसे हिलाते रहना। ऐसे आप कैसे हमारी पूड़ी फूल रही है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको थोड़ी देर ऐसे रखें, इसका घी जो है ना वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। इसको ऐसे दबा के रखना है कि ये नीचे घी में डूबी रहे, तो ऊपर से भी ये इंशाल्लाह ब्राउन होगी। ये देखिए कैसे माशाल्लाह हमारी पूरी फूल रही है। ये देखें माशाल्लाह हमारी पूरी। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें मैं एक एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये देखें हमारी पूड़ी कितनी नरम हो गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, नीचे वाली भी देखें और ये भी देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत नरम है। ये देखें, ये देखें, ये हमारी पूड़ी हो गई। ये देखें हमारा हलवा। ये देखें, ये देखें कैसे मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखें कैसे दानेदार है हलवा। ये देखें बिल्कुल दानेदार है। ये देखें मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको। ये देखें दानेदार। वो जो हम चास में डालते ना, चास बना के, उसमें ऐसा हलवा नहीं बनता जैसे ये मैंने बनाया। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये ऐसा नहीं बनता। और ये देखें हमारे चने। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये लाहौरी चने हैं। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूड़ियाँ, ये हलवा। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। सारे मीठा खीरे छोड़ दे। अब ये वाली रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इजी है, 5 मिनट में बनने वाली है। आप कपड़े पहने मेहमानों के पास बैठे, लेकिन इसको 5 मिनट में बना के आप रख दे। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने खजूरें ली है, 1 प्याली ली है। 1 प्याली से हम बनाएंगे मीठा, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। तो इसके पहले हम बीच में से ये गुठलियाँ निकाल लेंगे। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी, और जो खा रहे होंगे उनका हाथ ही नहीं रुकेगा कि इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप लोगों ने खीर भी खाई, हर तरह की बना के खाई होगी, फिरनी, सिवैयाँ भी खाई होंगी, लेकिन ये जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर आप बनाएं, इजी है और बच्चों को भी पसंद आएगी। यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया। अब ये मैं जग ले लूंगी, इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खजूरें इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने चीनी नहीं ऐड करनी, इसके अंदर चीनी की जगह हमने खजूरें डाली हैं।
यहाँ पे खाने के 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर हम डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह। यहाँ पे सिल्वर की कढ़ाई मैंने ली है। जब भी मीठा बनाए सिल्वर का बर्तन ले। नीचे से फ्लेम हाई कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक एक उबाला ना आ जाए। एक उबाला आ जाएगा तो फिर हम नीचे से मीडियम कर देंगे और उतनी देर आपने यहाँ पे खड़े होके ऐसे चम्मच बीच में चलाते रहना। यहाँ पे एक उबाला आ गया, आंच मैं नीचे से मीडियम कर दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर हम डाल देंगे बीच में और 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब मैं नीचे से चूल्हा बंद कर दूंगी। बस आपने इसको इतना ही थिक रखना है। ये देखें, फिर ये ठंडा होके भी थोड़ा सा हो जाता है। अभी जो चीजें इसके अंदर डालूंगी माशाल्लाह और भी मजे का बनेगा और खूबसूरत लगेगा। आखिरी लुक इसकी आपने देखनी है जरूर। इतना थिक आपने रखना है। और चीनी देखे बिल्कुल नहीं डाली, ये खजूरों से ही हमने इसको मीठा किया माशाल्लाह, हेल्दी किया माशाल्लाह। कि आप रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह तो ये बना के खाएं और ईद पे भी बनाएं माशाल्लाह। ये ईद के लिए भी मैंने स्पेशल ये रेसिपी बनाई है। आप उससे पहले भी बना के माशाल्लाह एक दफ़ा ट्राई करें, फिर ईद पे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे शीशे के बाउल में इसको शिफ्ट कर देंगे। अब इसको ठंडा होने देते, फिर जो चीजें इसके अंदर डालनी है ना तो वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको ठंडा होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिस्ता इसको ब्रीक ब्रीक काट लिया। अब ये इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी खुशबू माशाल्लाह आ रही है ना इसकी। यहाँ पे एक बादाम रख देंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही एक राउंड दे देंगे। माशाल्लाह ये देखें। अभी मैं इसकी लुक दिखाती हूँ नीचे से निकाल के, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें मीठा। आप ये बनाएं, आपको इंशाल्लाह इतना पसंद आएगा माशाल्लाह जी। चले यहाँ पे अब आपको दिखाती हूँ इसकी असली लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का मीठा है। आप सवैयाँ भूल जाएंगी, फिरनी भूल जाएंगी, हलवा भूल जाएंगी, लेकिन माशाल्लाह ये मीठा आप बना के ज़रूर खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मेरा रोज़ा नहीं तो मैं आप लोगों को खा के भी दिखाती कि ये देखिए माशाल्लाह इसमें हमने चीनी नहीं डाली, आपके सामने बना हुआ देखे माशाल्लाह बहुत ही मज़े का। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में लिखना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया इसमें और 3 प्याज बड़े बड़े मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हमने हल्का हल्का ब्राउन करना है। इनको ब्लैक नहीं करना। फिर वो ये चिकन का मसाला बना रहे हैं ना तो चिकन का मसाले से फिर स्मेल आती है, तो आपने इसको हल्का हल्का ब्राउन करना है। ये देखें जी, बस इतना हल्का सा हमने ये कर लिया ब्राउन। अब यहाँ पे मैं अदरक डालूंगी। अदरक आपने साथ नहीं डालनी, अदरक लहसुन ना वो साथ डाल देना तो प्याज इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो ये फिर साथ अदरक जला देता है। तो इसको आपने जब ये प्याज ब्राउन हो जाए ना तो फिर आपने अदरक लहसुन डालना है। तो ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच थे अदरक लहसुन, तो ये डाल दिया। और यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्का पानी हम लगाएंगे। ये देखिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। जो नाम हमने इनको दिया है स्टूडर बिरयानी, इंशाल्लाह वो आपको मेरे स्टाइल में आप देखें इंशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह
अब यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला डाल दूँगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें और कुछ डालने की, बिरयानी मसाला डालें बस। हमारा सारा जो मेहनत है ना ये चिकन पे है कि चिकन को हम किस तरह इसको भूनते हैं, इसकी भुनाई करते हैं और इसकी स्मेल ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी मेहनत हमारी ये होती है कि ये ग्रेवी जो हमने तैयार करनी है ना बिरयानी की, बस इसी में मेहनत है। तो इसको जितना हम भूनेंगे ना इंशाल्लाह उतनी मज़े की बिरयानी इंशाल्लाह बनेगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर डाल दूँगी। उससे ये होता है कि थोड़ा सा ना वो रेड कलर आ जाता है। ये देखें रेड चिली पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल दिया। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूँगी। इसके अंदर ही सारे मसाले हैं, दालचीनी है, सारा कुछ मैंने इस मसाले के अंदर डाला है। आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अजवैन भी है, दालचीनी, सारा कुछ मैंने डाल के और लौंग काली मिर्च डाल के इसको मैंने भून के, तो आप मेरी वीडियो देखें मैंने अपलोड की हुई है। ये 1 चम्मच मैं यहाँ पे ये नमक डाल दिया। तो आप देखें मैंने मसाला तैयार किया हुआ है घर का, बस वो आप करके रख दे। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें और कोई चीज़ें ऐड करने की। बस आप ये गरम मसाला डालें, बिरयानी मसाला डालें जी, बस माशाल्लाह आपकी बिरयानी ज़बरदस्त बनेगी। अभी इसको मैं थोड़ा सा 5-6 मिनट भूनूंगी, फिर इसके अंदर मैं इंशाल्लाह आलू ऐड करूंगी। वो भी आपको तरीका दिखाऊंगी कि कैसे करने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं तकरीबन 1 चम्मच ये तकरीबन 1.5 चम्मच दही का डाल दूंगी। इसमें आपने वो टमाटर नहीं डालना, टमाटर से ना ये हमारी ग्रेवी नहीं इतनी मज़े की बनती। आप जब भी बिरयानी बनाएं ना, बिरयानी में आप दही ऐड करें टमाटर की जगह, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनेगी आपकी बिरयानी। और मैं एक आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो पे एक बंदा है जो मुझे डिसलाइक करता है, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले माशाल्लाह वो मेरी दुआओं में, मुझे इतनी खुशी है कि चलो मैं तो वीडियो के शुरू में भी एंड पे भी माशाल्लाह हर नमाज में भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जो मेरे चैनल पे आ रहा है, मुझे लिख रहा है, कमेंट्स कर रहा है, उनको बिन मांगे देना, मेरी तो इतनी लंबी दुआ आप लोगों के लिए होती है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि चलो मेरी वो वीडियो नहीं पसंद करता, मुझे डिसलाइक कर जाता है, तो कोई नहीं है, मेरी दुआओं में तो वो है ना, मैं तो दुआ करती हूँ, तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी देनी है। इतने लोग माशाल्लाह मेरे साथ हैं जो मुझे मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 500-600 लोगों के लाइक मिलते हैं, तो उसमें एक नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी तो दुआ हमेशा इसके लिए होगी, चाहे ये मुझे करता रहे हर वीडियो में, कोई इसका मुझे टेंशन नहीं है। दूसरे तो मेरे साथ हैं ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, बिन मांगे अल्लाह ताला उनको अता करे जी। ये देखें आपने इसको इतना भुना है, ये देखें अब आप घी अलहदा हो गया, चिकन अलहदा, मसाला ये देखें, इसकी जितनी आप भुनाई करेंगे ना इंशाल्लाह उतनी मज़े की बनेगी। तो आपको जब ये देखें ना कि माशाल्लाह ये घी छोड़ रहा है चिकन, तो उस टाइम समझे कि आपका मसाला माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये देखें यहाँ पे अब मैंने चिकन को आधा पका लिया, हाफ। तो अब मैं इंशाल्लाह इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू आपने साथ नहीं ऐड करने, जब हमारा चिकन तकरीबन आधा पक जाए ना तो फिर आपने इसके अंदर आलू ऐड करने। अभी मैं आलू इसमें कर दूँगी ऐड। चले जी यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए, वो छोटे छोटे पीसों में काट लिए, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं हल्दी डालूँगी। कुछ लोग अलहदा आलू उबालते, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलहदा उबालने की, आप साथ ही डाल दें, इंशाल्लाह देखने आलू बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं ये देखें इतनी सी हल्दी डाल दूँगी। ये हमारे आलू जो है ना ये थोड़े से येलो हो जाएंगे। आलू आप साथ ही डाल दें, अलहदा उबालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर आलूओं की जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है जब हम आलू उबाल के बीच में डालते हैं ना। ये देखना इंशाल्लाह आलू ऐसे ही इनकी शेप रहेगी ना, ऐसे खिले खिले रहेंगे। अभी इनको हम तकरीबन 5-6 मिनट और भूनेंगे। चले जी यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, इसमें 2 लीटर, ठीक है ना जी। एक साइड पे मेरा मसाला मैं भून रही हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में थोड़ा सा, वहाँ एक साइड पे मैंने वो रख दिया। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया चावलों के लिए। इसमें मैं ये वाला पत्ता डाल दूँगी। ये देखिए आपके पास है तो ठीक है, ना नहीं है तो ना डाले, कोई मसला नहीं है।
ये मैं एक डाल दूंगी, यहाँ पे ज़ीरा मैं डाल दूंगी। ये देख, ज़ीरा आपने बस इतना सा डालना है। चावलों में नहीं, वो जो मसाला भून रही हूँ ना उसमें नहीं आपने डालना, इसमें डाल देना। और 4 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और कि आपने नमक मसाला जो है ना अपने हिसाब से डालना है। मेरी फैमिली बड़ी है, मैं माशाल्लाह ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। उसमें मैंने पूरा मसाला बिरयानी जो है ना डाला पैकेट चिकन में, और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच डाले हैं। तो वो आप माशाल्लाह पकाते हैं जी, उसी के हिसाब से आप डालें, तेज़ खाते हैं कम। चलिए अब मैं इसको भी ऑन करके रख देती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कैसे आपको घी नज़र आ रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब ये देखें घी आपको अलहदा बीच में नज़र आएगा। मसाला देखें हमारा माशाल्लाह बिल्कुल घुल गया, ये देख लें बिल्कुल घुल गया। और यहाँ पे अब मैं पानी डाल दूँगी, तकरीबन 3 कप 4 कप डाल दूँगी इसमें। हमने खाली ये खुश्क मसाला नहीं डालना बिरयानी के अंदर। ये देखें इसकी ये हम पानी डालेंगे ना तो इसके अंदर ये चिकन की यखनी आ जाएगी। जब ये हम थोड़ा सा हम पानी बीच में रखेंगे, मैं आप मेरी वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी लगेगी। इंशाल्लाह आप ट्राई करें। तो यहाँ पे अब मैं इसको हल्के, ना तेज़ आंच होगी ना कम होगी, तो मैं इसको रख दूँगी कि चिकन का जो जायका है ना ये पानी के अंदर तक चला जाए। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन माशाल्लाह तैयार हो गया बिरयानी का मसाला। ये देखे आलू आपने देख रहे नज़र आपको आ रहे हैं, ये देखे सारे खिले खिले आलू हैं। आपने इनको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा कच्चा रखना है। जब हमने दम लगाना है ना तो उसमें भी इन्होंने नरम हो जाना है। तो फिर ज़्यादा गले हुए होंगे ना तो दम लगाएंगे तो ये फिर बीच में बिल्कुल घुल जाएंगे। अभी ये देखे बस इतना हम पानी इसके अंदर रखेंगे। ये देखें इनको बिल्कुल खुश्क नहीं करना। ये देखें जी माशाल्लाह पानी यहाँ पे गर्म हो गया। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। ये चावल देखें मैंने तकरीबन इनको 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, तो फिर चावल माशाल्लाह अच्छे बनते हैं। तो अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इनको ज़्यादा नहीं पकाना, हम इनको कच्चा कच्चा रखेंगे, थोड़ा सा दम पे पकाएंगे। जब भी हमेशा आप बिरयानी बनाएं, किसी किस्म के भी आप चावल बनाते हैं ना तो उनको ज़्यादा ना पकाया करें, उनको हाफ पका के ना तो पानी से निकाल लिया करें, फिर दम पे उनको पकाया करें। फिर माशाल्लाह चावल इतना खूबसूरत बनता है, खिला खिला एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं चिपकता। ये देखें जी माशाल्लाह अभी मैं इनका पानी निकाल लूँगी। इनको ज़्यादा नहीं हमने नरम करना, ये देख रहे हैं आप चावल, बस इनको इतना रखना है, फिर इंशाल्लाह अच्छा बनेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। ये देखें यहाँ पे पतीली मैंने रख ली है, और यहाँ पे हम जो मसाला अभी भुना है ना चिकन का, उसकी जो कड़ी है ना वो ऑयल वो हम ऐसे नीचे लगा देंगे। नीचे चावल नहीं चिपकेंगे, जब हम दम लगाएंगे ना तो उस टाइम चावल नहीं नीचे लगेंगे, तो ये हम नीचे लगा देंगे। और कभी भी मसाला जो है ना ये चिकन जो हमने बनाया वो कभी भी नीचे डाले चावलों के, चावल डाल के फिर ऊपर ये मैं आप देखते जाएं कैसे मैं दम लगाऊंगी, कैसे मैं इनको बिरयानी को और मसाले को कैसे डालूंगी। आप ये बस तरीका देखते जाएं। यहाँ पे मैं अभी चावल डाल दूंगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसे आपने चावल डाल देने हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने हाफ से ज्यादा चावल डाल दिए है। अभी यहाँ पे मैं बिरयानी कलर ऐसे डाल दूंगी। ये देखें ये मैंने पानी में मिक्स किया, आप पानी में मिक्स करें। अच्छा दूध में आप करते हैं ना तो वो उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, फिर वो कलर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये देखें अभी मैं यहाँ पे ग्रीन ये देखें हरा धनिया डाल दूंगी, ये खूबसूरती के लिए, और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है बिरयानी से। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिली डाल दूंगी। ये देखें ग्रीन चिली आपने मसाले के अंदर नहीं डालनी, आप ऐसे दम पे डालें और इतनी अच्छी खुशबू और मज़ा चावलों का इतना अच्छा आता है ना, आपने यहाँ पे डालनी है। अब इसके ऊपर फिर मैं थोड़े से चावल डाल दूंगी। जब आप कलर डालते हैं ना तो थोड़े से चावल रख लिया करें ये ऊपर डालने के लिए। ये देखें ऐसे आपने चावल ऊपर डाल देने, कभी भी नीचे मसाला ना डालें, ऊपर आप डालेंगे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो फिर चावलों के अंदर ये चिकन का मसाला जो है ना ये जायका ये इसके चावलों के अंदर जाता है।
वो नीचे आप डालते हैं तो वो चावलों के अंदर कैसे मिक्स होगा, वो चावलों के अंदर नहीं होता। अब मैं दम पे लगाऊंगी तो ये मसाला जितना भी है ना, मैंने पानी इसमें रखा है, आप देख भी सकते हैं ये पानी, तो ये चावलों के अंदर तक यखनी एक टाइप की बन जाती है, तो ये चावलों के अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये मसाले को बिल्कुल आपने खुश्क नहीं रखना, चावल कच्चे रखने हैं थोड़े से, तो फिर इंशाल्लाह अब हम दम लगाएंगे। ये आलू भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये नज़र आ रहे हैं बीच में। और यहाँ पे अब मैंने थोड़े से चावल और बचा के रखे थे, ये मैं अब ऊपर डाल दूंगी। ये देखें, ये डाल दिया। अब इनको माशाल्लाह आप ऐसे हाथों से फैला लें इनको, ये देखो माशाल्लाह। और थोड़ा सा मैं कलर यहाँ पे फिर थोड़ा सा कलर, ये देखें, ज्यादा भी कलर नहीं है आपने देना, ये देखें। और यहाँ पे फिर मैं ग्रीन धनिया और ग्रीन चिली जो है ना, ये अब डाल दूंगी। ये देखें, इंशाल्लाह आप ये मेरे स्टाइल में बनाएं। इंशाल्लाह आपने कोई मसाले बाहर के कुछ नहीं जी, ये डालें वो डालें, कुछ नहीं आपने डालना, बस घर की बिरयानी मसाला डालें जो मैंने आपको बताया। देखना इतनी अच्छी ज़बरदस्त बनेगी। अब यहाँ पे हम दम लगाएंगे। चले जी, अभी ये पेपर ले लें आप, ऐसे आप ऊपर रख के इसको दम लगा दें। आपका बर्तन का नीचे वाला हिस्सा जो है वो पतला है तो आप तवा रखें, नहीं पतला तो आप ऐसे हल्की सी आंच पे इसको 5 मिनट दम पे लगा दें। और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी, लाइक करने से पहले पूरी वीडियो देखा करें, फिर लाइक किया करें, कमेंट्स लिखा करें, दोस्तों से शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करके मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप देख सके। चलिए जी माशाल्लाह। तो देखिए मैंने ऊपर ग्रीन चिली और धनिया डाला था, इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसे आप सारी अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।